धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। कोई भी वकील किसी नेता को कोई वोट नहीं देगा, ये भी कर सकते हैं हम घोषित। ये पुरुष प्रधान देश है ना, अच्छा, तो महिलाओं की तो कहीं भी नहीं सुनी जाती है। सरकार नहीं सुन रही, इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। ये सरकार निकम्मी है और ये नहीं करना चाहती है और इसके खिलाफ अभी हम सड़क भी जाम करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हूं। गाजियाबाद का एक इलाका पड़ता है लोनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसे तो एक कानून अभी 3 दिन पहले लागू किया है, जो उन्होंने लॉकडाउन में पिछले साल लागू किया था कि फ़िलहाल अगले 6 महीने तक कोई प्रदर्शन सड़कों पर नहीं होगा, यानी कि एस्मा एक्ट उन्होंने दोबारा से लागू किया है। लेकिन यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम वकील यहाँ पर बैठे हैं और ये हड़ताल पर हैं पिछले कई दिन से। तो हम इनसे पूछेंगे कि जब योगी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल बंद की है तो ये यहाँ पर बैठे क्यों हैं, इनकी समस्या क्या है, आइए बात करते हैं। आप नाम बताएं पहले अपना। विनोद कुमार एडवोकेट। आप एडवोकेट हैं जी। देखिए, योगी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल बंद किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, लोनी में पहली बात तो 2 सब रजिस्ट्रार ऑफिस खुलने थे। अच्छा। एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है 19/1/2019 में खुल गया था, जिसमें 21 गांव की रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई थी। परंतु ये एकदम ही एक ही साथ दोनों दफ्तर खुलने थे। एक दफ्तर जो है लगातार अधिवक्ता शासन से मांग करते रहे हैं कि जी हमारे दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस खोल दिया जाए। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस नहीं खुला। नहीं खुलने के बाद अधिवक्ता जो है मजबूर हो गए हड़ताल करने के लिए, जब रजिस्ट्री ऑफिस नहीं खुला। तो इससे क्या दिक्कत आ रही है अगर दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं खुल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे जो है 28 गांव की रजिस्ट्रियाँ जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर दूसरी सदर तहसील में होती है। अच्छा। जिससे कि हमारे भाइयों को जो है आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और रजिस्ट्री में पैसे का लेन देन होता है, पैसे को भी लेकर के जाना पड़ता है। और रजिस्ट्रियाँ जो है जैसे महिला के नाम होती है तो महिला को भी जाने के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो कि हमारे सामने आ रही थी। ये रजिस्ट्रार ऑफिस तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर खुला था, वो भी तभी खुलना था 3 साल पहले। तो ऐसे में क्या जो सरकार चल रही है जिसको यहाँ पर अनुमति देनी थी, क्यों नहीं दिया गया? दरअसल पता नहीं क्या प्रशासनिक कार्य रहे हैं जिस तरीके से दफ्तर नहीं खुल पाया। बहुत सारे प्रशासनिक मामले हो सकते हैं या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधि इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसा भी हो सकता है। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इंटरेस्ट लेना चाहते हैं? इलेक्शन भी आ रहे हैं अब तो लेना चाहिए। नहीं, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जनप्रतिनिधियों का क्या अपनी इंटेंशन। कितने दिनों से बैठे हैं आप लोग हड़ताल? हमारा आज जो है 11वां दिन है हड़ताल पे बैठे हुए। तो प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया कि अभी कोई जवाब नहीं आया प्रशासन की तरफ से। अच्छा, तो ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद है आप? हमारी सरकार से तो यही निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी हमारा दफ्तर खोल दिया जाए। इसके लिए जो है हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हुआ है, जिसमें कि 21/12/2021 में हाई कोर्ट में जो है सरकार को जो है दफ्तर खोल करके कंप्लेंस एफिडेविट दाखिल करना था। परंतु सरकार ने वो कंप्लेंस एफिडेविट भी दाखिल नहीं किया है। अब उसमें 4 जनवरी 2022 तारीख लग गई है। सरकार ने फिर उन्हें सख्त निर्देश दिया है कि 4 तारीख तक आप दफ्तर खोल के जो है यहाँ कंप्लेंस एफिडेविट दाखिल कर दीजिए। तो अब 4 तारीख का इंतजार है हमें। तो सरकार ने ये बोला है अभी 4 तारीख तक? नहीं, हाई कोर्ट ने बोला है सरकार को। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो उत्तर प्रदेश सरकार उसकी तरफ से उसकी तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं। उन्होंने तो एक वो भी कह दिया कि आप हड़ताल भी नहीं होगी। हाँ, ठीक है, तो उस बात से तो डर नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा हमें। कोई केस हो जाए? नहीं, कोई केस हो जाए, जेल चले जाए, कुछ चले जाए। आप लोगों का काम भी तो बंद हो रहा होगा ना 11 दिन से बैठे? नहीं, देखो हमारा भी काम बंद हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा। अच्छा। प्रभावित तो सब हो रहे हैं, परंतु सबसे ज्यादा प्रभावित तो जो है लोनी की जनता हुई है ना। अच्छा। कि लोनी की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ। 2 दफ्तर खुलने थे, 2 में से 1 खुला और 1 भी सही तरीके से नहीं खुला। अच्छा। वो भी किराए पे चल रहा है। तो ये सिर्फ वकीलों की हड़ताल है, यहाँ पे आम आदमी बैठे हुए हैं? हाँ, नहीं वकीलों की नहीं, सारे लोनी की जनता की। अच्छा। सबका लोनी के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका हमें समर्थन है इस बात में। अच्छा, तो जब यहाँ पर जो फिलहाल प्रतिनिधि हैं, चाहे आप सांसद हो, विधायक हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। जी। सरकार भी वही चल रही है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन? नहीं, उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है अभी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज शर्मा है। अच्छा, आप मनोज जी बताएं, आप 11 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और लोगों का भी काम पे काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों का काम तो सबका फिलहाल बंद है। अच्छा, काम ये तभी खुलेगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। देखो लगे हुए हैं, अगर सरकार मानते तो ठीक है, ना माने तो फिर धरना चलेगा। अच्छा, धरना चल रहा है? बिल्कुल जी, वो चलेगा। इसका कोई इलेक्शन से कोई लेना देना है आपका? किसका जी? जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इस पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। अच्छा,
इस पे अगर नहीं मांग सुनी गई तो आप लोग जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे। आपका नाम? जेपी शर्मा एडवोकेट। आप भी एडवोकेट हैं? हाँ जी। इनका कहना है कि अगर नहीं सुनी गई तो इलेक्शन का आप एक तरह से उस पर प्रभाव पड़ सकता है। धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, कोई भी वकील किसी भी नेता को कोई वोट नहीं देगा, ये भी कर सकते हैं हम घोषित। अच्छा, अगर हमारी मांगे मांगी नहीं गई तो आप वोट भी नहीं देंगे? हाँ जी, बहिष्कार कर सकते हैं। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हर कॉलोनी में हर वकील आता है, हर वार्ड से हम सब एक होके उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। सरकार नहीं सुन रही, इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो अधिवक्ता हैं अपनी ठान लेते हैं, उस मांग को मनवा कर छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर मांग नहीं सुनी गई तो इलेक्शन जो आ रहा है उसमें जवाब देने के लिए बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है। सभी अधिवक्ता और जन समूह सभी अधिवक्ताओं के साथ है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि जो 28 गांव हैं जिनकी रजिस्ट्री वहाँ पे होती है, तो एक दिन में सरकार कितना रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करती है? एक दिन में यहाँ से कम 4-5 लाख रुपए सरकार के पास? हाँ, सरकार के पास जाता है। तो फिर उसके जब इतना ज़्यादा रेवेन्यू जाता है इसी क्षेत्र से, लोनी से, तो फिर सुनी क्यों नहीं जा रही है? सुनने या ना सुनने डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि सभी अधिवक्ता सच्चाई के साथ हैं। 2019 में सब रजिस्ट्रार कार्य खुला यहाँ पर। 2 रजिस्ट्रार कार्यालय थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम रजिस्ट्रार कार्यालय आ गया जो कार्य कर रहा तभी से। इसके बाद में ये अभी पिछले 3 महीने से नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया कि 28 गांव इसमें मिला लिए जाएं सेकंड रजिस्ट्रार कार्यालय में। सब रजिस्ट्रार कार्यालय सेकंड नहीं खुलता है तो सभी अधिवक्ता रोड पर आ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे एवं विभिन्न प्रकार के अपनी मांग मनवाने के लिए कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? एडवोकेट सबीला खातून। अच्छा, आप ही बताइए सबीला जी, 11 दिन से बैठे हैं आप यहाँ पर, काम भी छूट रहा है, पैसे भी कमाई भी नहीं हो पा रही होगी और सरकार सुन नहीं रही है, और सरकार हितैषी बनती है महिलाओं की, तो फिर क्यों नहीं सुन रही है? जो कि ये पुरुष प्रधान देश है ना, अच्छा, तो महिलाओं की तो कहीं भी नहीं सुनी जाती है। तो इसलिए हम भी थोड़ा सोच रहे हैं भाई हमारे यहाँ के। अरे 21 साल का शादी की कर दी उम्र, हम तो सुन रहे हैं। कब सुनी है? अभी की है ना, पहले से तो नहीं की थी ना। उसमें भी इनका कुछ हित होगा जो की है उन्होंने। तो देखो हमारे जो एडवोकेट साथी बैठे हैं, हम भी इनके साथ बैठ गए। चलो ये तो हमारा साथ दे रहे हैं, सरकार तो साथ दे नहीं रही है, तो अब क्या कर सकते। 11 दिन से हम परेशान हैं, बैठे हैं। जवाब किस तरह से देंगे अगर नहीं सुनी जाएगी? बस वही सड़कों पे आएंगे, हड़ताल, भूख हड़ताल कर देंगे। भूख हड़ताल करते हैं जी भैया, मेरा नाम संजय शर्मा एडवोकेट है। संजय शर्मा एडवोकेट। ये बताएं, आपके जो साथी हैं सभी एडवोकेट हैं, 11 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं। दूसरा रजिस्ट्रार की परमिशन 3 साल पहले मिली हुई है और इस क्षेत्र में अभी तक दूसरा रजिस्ट्रार नहीं आया। तो ये सरकार 5 साल से जो दावे करती है हर चीज़ में, और खासकर जो अपने कर्मचारी उनका भी ध्यान रखती है, तो और आप लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, नहीं सुनी जा रही। एक्चुअली क्या है, ये सरकार जो है इसकी मंशा ठीक नहीं है। जब 3 साल पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस प्रथम यहाँ पे आया था 19 जनवरी सन 2019 को, तो जब ये सेकंड रजिस्ट्रार यहाँ पे आ जाना चाहिए था। पर अब हाई कोर्ट का भी इनको मतलब जो आदेश हो गया, सब गाइडलाइंस हैं, सब कुछ है हमारे पास, कंप्लेंस एफिडेविट दाखिल भी हो गया 21 तारीख को, पर ये फिर भी यहाँ पे सेकंड रजिस्ट्रार को नहीं लाना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है, जितने भी यहाँ के मतलब गाँव हैं, 49 गाँव हैं, 21 गाँव जुड़े हुए हैं फर्स्ट रजिस्ट्रार में। सेकंड रजिस्ट्रार में जो 28 गाँव जुड़ने थे उसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी थी, नोटिफिकेशन भी आ गया था, सभी अखबारों में भी आ गया था। पर ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो मतलब महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और मतलब रजिस्ट्री का आने जो यहाँ काम हो जाना चाहिए था वो गाजियाबाद जाना पड़ रहा है। यहाँ 30 से 35 किलोमीटर दूरी है सब रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पे आ जाएगा तो सभी को सहूलियत हो जाएगी। अब हम 10-11 दिन से धरने बैठे हैं, क्या फायदा हो रहा है बताओ? हमारा नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, सभी का नुकसान हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? तो ये सरकार मतलब इतनी मूक मतलब गूंगी बहरी है क्या? मतलब ये अधिवक्ताओं की, ये जनता के हित में नहीं बोल सकती है? ये सरकार निकम्मी है और ये नहीं करना चाहती है, और इसके खिलाफ अभी हम सड़क भी जाम करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसके कुछ भी करना पड़ जाए, ईंट से ईंट बजाएंगे इसकी। सरकार कहते हैं कि आम जनता की सुनी जाती है, महिलाओं की सुनी जाती है, और खासकर जो वकील है उनकी भी सुनी जाती है, और आप लोग यहाँ सड़कों पर मैं देख रहा हूँ। ये बताइए, जो अधिवक्ता वर्ग है शिक्षित वर्ग माना जाता है, और
ये मतलब ये मानिए बिल्कुल जैसे नींव होती है बिल्डिंग की, अधिवक्ता नींव होती है। जब अधिवक्ताओं के लिए मतलब ये बिल्कुल सरकार मूक बैठी हुई है, गूंगी बहरी हो गई है, तो जब अधिवक्ताओं की बात नहीं मानी जाएगी, आम जनता क्या बात मानेगी? ये 3 दिन पहले एक एक्ट दोबारा से लागू कर दिया जो लॉकडाउन में 2020 में लागू किया था, एस्मा एक्ट, कि आप लोग हड़ताल करने की परमिशन नहीं है अगले 6 महीने तक। हमने परमिशन ली हुई है और 14 तारीख को हमने डीएम साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी और लिखित में उनको बताया भी था कि आप हमारी ये मांग मानिए वरना हम हड़ताल में बैठ जाएंगे। क्या उनकी नॉलेज में नहीं है? क्या सब उनकी नॉलेज में है, सब डेली की डेली उनको खबर पहुँचती है, LIU वाले आते हैं, सब काम हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, जिस कारण से वो सब रजिस्ट्रार सेकंड यहाँ पे ला नहीं रहे हैं। क्या सिर्फ जानबूझकर नहीं लाना चाहते? उनकी मंशा ठीक नहीं है। मंशा ठीक नहीं। जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सब बात होगी, कंप्लेंट एफिडेविट दाखिल होगा, फिर देते क्यों नहीं फिर सब रजिस्ट्रार को? ये ऐसी क्या मतलब उनको कारण हो रहा है? तो अभी कोई दिया है जवाब कि हम क्यों नहीं देना चाहते? कोई मंशा? अभी परसों यहाँ से अधिवक्ता लोग हम गए थे, कुछ लोग यहाँ से, तो उन्होंने 3 दिन के लिए बोला है कि 3 दिन में हम आपको जो है कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट देते हैं इसका। पर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक हम बैठेंगे, चाहे फाइनल एक बात, अगर नहीं हो पाएगा तो आगे क्या इरादा है? ये अनिश्चितकालीन धरना है, 2, 4, 5, 10 दिन का तो है नहीं। 10-11 दिन हो गए हैं और सभी अधिवक्ता इलेक्शन में क्या जवाब देंगे फिर इसका? 2 महीने बाद इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब ऐसा मिलेगा जो ये कहते हैं ना कि मैं व्यक्तिगत पार्टी का नाम लेना चाह रहा हूँ, ये सरकार जो है निकम्मी है और ये कुछ करके राजी नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब इस बार मिलेगा 2022 के चुनाव में। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के वकील हैं जो इस वक्त यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं दूसरे रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए इस एरिया में। इनका ये कहना है कि पहले परमिशन दे चुके हैं लेकिन 3 साल हो चुके हैं, उनकी मंशा से आज ठीक नहीं है सरकार की, वो जानबूझकर देना नहीं चाहती। अलॉट हो चुका है, कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पर दूसरा सब रजिस्ट्रार भेज नहीं रहा। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये तो वो बताना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई एक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो सड़कों पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी है, 11 दिन इसको लगातार हो चुके हैं और कहना है कि इनका सीधा ये कहना है कि इसके बावजूद भी अगर नहीं सुनी गई, इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वकीलों की राय थी। इस पर आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।